ओके प्यारे बच्चों, वेलकम टू नॉलेज हब चैनल। तो आज हम लोग जो है क्लास 9 का जो है एक्सपोनेंट्स एंड रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर एंड रैशनलाइजेशन, ये टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसिस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, सर्ट्स के बारे में भी थोड़ा मोड़ा समझेंगे करते समय। तो चलिए हम लोग जो है लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के बारे में भी जो है डिटेल में डिस्कस करें। तो ये जो चैप्टर जैसा कि कहा गया है कि रियल नंबर्स का एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर, सपोज दैट कि कोई भी रियल नंबर है, उसके ऊपर कुछ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर। ओके, जैसे सपोज दैट हमारे पास a टू द पावर m है, a टू द पावर m है, तो इस a को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, a इज बेस। ओके, और m क्या है? ये m है एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, पावर भी कहते हैं, है ना। और ये a क्या है? a एक रियल नंबर है, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर बेस बन जाता है, इसके ऊपर अगर जो पावर लगा वो आपका एक्सपोनेंट बन जाता है। ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास एग्जांपल में है, मान लीजिए कि 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर जो है आपका बेस क्या है? इसमें बेस है आपका 2, बेस इज इक्वल टू 2 एंड एक्सपोनेंट और पावर इक्वल टू कितना है? ये है आपका 4। अब इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 4 times, isn't it? And it has got some value. 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, so it is 16, isn't it? तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर a टू द पावर m था, इसका मतलब क्या था? a इंटू a इंटू a इंटू a अप टू m टाइम्स। ठीक है, m टाइम्स तक ये a मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ओके, और ये जो a इंटू a इंटू a इंटू क्या है? इसका m टाइम्स फैक्टर्स है। सो दीज a's आर नथिंग बट फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स है ना। तो हम लोग क्या किए? प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ, ये फैक्टर्स है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो इस तरीका से। तो चलिए हम लोग कुछ लॉज के बारे में, तो चलिए हम लोग जो है मेन जो इस टॉपिक का जो जेस्ट है वो यहाँ पर ये इस फार्मूला पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है या पूरा टॉपिक जो है इन्हीं कुछ बेसिक फार्मूला के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और पहले मैं फार्मूला आपको बताऊं, फिर वो एक एक फार्मूला क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहला जो आपके पास जो फार्मूला है इसका, वो है, मान लीजिए a टू द पावर m है और इनटू a टू द पावर n है, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है। सो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n, isn't it? तो ये पहला इक्वेशन हो गया, पहला रिलेशन हो गया। अगर a टू द पावर m है और डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, ओके, सो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ओके, सो यू हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल दिस रूल्स। ओके, 3 नंबर, जैसे कि मान लीजिए a टू द पावर m है और फिर उस पर एक और पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n, isn't it? उसी तरीक़ा से मान लीजिए 4 नंबर में मान लीजिए a टू द पावर m है और नीचे है b टू द पावर m, सो वी कैन राइट a बाई b होल टू द पावर m, ऐसा हम लिख सकते हैं, isn't it? तो इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। 5 नंबर फार्मूला में देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू b होल टू द पावर m, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 6 नंबर में, मान लीजिए a टू द पावर -1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर है a टू द पावर -1, इट मीन्स 1 बाई a। उसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए, और दूसरा समझा रहे हैं, a टू द पावर माइनस अगर 2 होता तो 1 बाई a टू द पावर 2 होता। कहने का मतलब जो भी अगर यहाँ एक्सपोनेंट होगा, मान लीजिए 1 के जगह पर अगर हम यहाँ पर m लिख देते तो a टू द पावर 1 बाई a टू द पावर m होता, isn't it? इस तरीक़ा से, तो उस तरीक़ा से आप समझ जाइए, इस तरीक़ा से। अब मान लीजिए अगर यहाँ a बाई b होता और उस पर पावर अगर, मान लीजिए उस पर पावर अगर -1 होता, तो ये हो जाता b बाई a टू द पावर 1, यानी कहने का मतलब इस जगह पर माइनस अगर m होता तो ये हो जाता पॉजिटिव m, है समझ में। और फाइनली एक और भी हम दिखा रहे हैं,
5, 6, 7 एंड 8 नंबर। सपोज दैट ए टू द पावर अगर 0 है तो ये हमेशा 1 होगा, यानी एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, वॉट एवर द नंबर इट इज, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो ये कुछ बेसिक रूल्स आप याद रखेंगे और ये सारे रूल को हम लोग जस्टिफाई करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला रूल को हम लोग जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए इस रूल को हम लोगों ने लिया a टू द पावर m इंटू ए टू दी पावर n। अब ध्यान से सुनिए, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n के जगह पर हम एक एग्जाम्पल, और ये हमको प्रूफ करना है कि a टू दी पावर m प्लस n होता है। मतलब अगर एग्जाम्पल के तहत अगर हम देखें तो एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर मान लीजिए 4, तो ये होना चाहिए 2 टू दी पावर 7। क्यों? 3 प्लस 4 इज नथिंग बट 2 टू दी पावर 7। अब चलिए हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 टू दी पावर क्यूब है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 बार। और ये 2 टू दी पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार, ठीक है। अब सोच लीजिए ये वाला 3 बार, ये वाला 4 बार, दोनों को अगर हम एक साथ अगर कंबाइन कर दें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये सारा को हम क्या कह सकते हैं, एक बार में 2 टू दी पावर 7 टाइम्स वी हैव मल्टीप्लाइड 2, सो वी कैन राइट 2 टू दी पावर 7। तो ये इसका आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए कि हम दूसरा वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। तो आना क्या चाहिए, a टू दी पावर m माइनस n। चलिए एग्जाम्पल के तहत हम उसी तरह से ले रहे हैं, मान लीजिए 2 टू दी पावर 5 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 टू दी पावर 3 से, या 2 टू दी पावर 5 नहीं, इसको हम और बढ़ा देते हैं 6 है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 टू दी पावर 3 से या 4 से, सपोज दैट 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए ये 2 टू दी पावर 6 माइनस 4, यानी फाइनली बचना चाहिए 2 टू दी पावर 2, ऐसा बचना चाहिए, इजंट इट? ऐसे ही होना चाहिए। अब देखते हैं होता है कि नहीं। तो चलिए 2 टू दी पावर 6 को हम इसको इस एक्सप्रेशन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 4, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 6 को डिवाइड करना है 2 टू दी पावर 4 से, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6 का मतलब 2 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स वी हैव मल्टीप्लाइड 2 एंड देन डिवाइड दिस 2 4 टाइम्स, ओके। सो अब आप क्या देखेंगे, जब हम ऐसा कर लिए तो आप देख सकते हैं ये वाला 2, एक 2 इसको काटेगा, एक 2 ये इसको काटेगा, एक 2 इसको काटेगा, एक 2 इसको काटेगा, तो फाइनली वी हैव 2 इंटू 2, तो वी हैव 2 इंटू 2। सो 2 इंटू 2 मीन्स व्हाट, 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू द पावर 2, सो दैट इज द आंसर, यू सी हियर, दैट इज द आंसर, इजंट इट? तो होप आपको समझ में आया। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, नेक्स्ट वाला को एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ओके। तो अब हम लोग जो इस पे आते हैं, ये फॉर्मूला क्या बताता है, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। अब ये देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए हम एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए 2 टू दी पावर 2 है और उस पर पावर मान लीजिए मेरा 3 है, तो ये होना चाहिए 2 टू दी पावर 2 इंटू 3, यानी होना चाहिए 2 टू दी पावर 6 होना चाहिए ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 और इस पर पावर 3। अब इसका मतलब क्या बैठता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 एक बार, फिर 2 इंटू 2 एक बार, और फिर 2 इंटू 2 एक बार, मतलब 3 बार 2 इंटू 2। अब ये सारा चीज़ को अगर हम ब्रैकेट से खोल के निकाल दें तो हम देखेंगे हमारा 2 कितना टाइम्स आ जा रहा है, 6 टाइम्स आ जा रहा है। अब जस्ट काम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, और ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए हम लोग इस पे आते हैं 4 नंबर पर, ओके 4 नंबर। सो हम लोग का 4 नंबर में क्या है, जैसे हमने सवाल है हमारे पास 4 नंबर का सवाल है कि ये देखिए a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m इज इक्वल टू a बाई b होल टू दी पावर m। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं।
मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए a है 2 टू दी पावर 3 और नीचे b है मान लीजिए 3 टू दी पावर 3, है ना। तो हमें लिखना क्या चाहिए, 2/3 टू दी पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लीजिए 2 टू दी पावर 3, इसका मतलब हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे और नीचे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको हम अलग करके 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 लिख सकते हैं, यानी ओवरऑल हम कहेंगे तो 2/3 का होल क्यूब। आ गया आंसर, देखिए आ गया आंसर, हो गया ना। तो इस तरीक़ा से उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला। तो वी हैव इन 5th नंबर वी हैव a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल टू a इंटू b होल टू द पावर m। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर क्यूब, है। तो इसको आना चाहिए 2 इंटू 3 होल टू द पावर क्यूब, यानी आना चाहिए 6 टू द पावर क्यूब, आ ही सकता है, या 2 इंटू 3 टू द पावर होल क्यूब, ऐसे ही आता है। चलिए देखते हैं। तो 2 टू द पावर क्यूब का मतलब क्या हुआ, एंड 3 टू द पावर क्यूब का मतलब क्या हुआ। 2 टू द पावर क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 टू द पावर क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए इसको रीअरेंज करते हैं, इस 2 के साथ इस 3 को, इस 2 के साथ फिर इस 3 को, और फाइनली इस 2 के साथ फाइनली इस 3 को। जस्ट हम लोग क्या करें, रीअरेंज कर लिए, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको और फाइनली इसके साथ इसको। तो हमारे पास ये देखिए एक एक जैसा पेयर बन गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल पावर क्यूब। अब देखिए यही तो चीज़ आना था हमारा, ठीक है, 2 इंटू 3 टू द पावर क्यूब। सो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, ये वाला बहुत बारीकी से समझना है। सो हमारे पास था 6 नंबर में a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए नीचे ले लेते हैं एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 टू द पावर -4 है, तो इसका मतलब हमें आना चाहिए 1/a टू द पावर 4। देखते हैं कैसे, देखिए 2 टू द पावर -4 का मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर -4 का मतलब हुआ कि हमारे पास जो है ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है और ये आंसर आना चाहिए 2 टू द पावर 4, 1/2 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको एक दूसरे रास्ते से चलना पड़ेगा, और वो रास्ता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है पहला वाला इक्वेशन जो है a टू द पावर दूसरा वाला a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n का फार्मूला लगा के हम करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास लेट a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो मान लीजिए कि लेट a इक्वल टू मान लीजिए 2 और m इक्वल्स टू मान लीजिए ये है, मान लीजिए 3 है, और एंड n m को 3 मान लीजिए, एंड n इक्वल टू मान लीजिए आपका 7 है, इजंट इट, मान लीजिए 7 है। तो हमारे पास 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7 होगा। इसके हिसाब से अगर हम सेट करेंगे तो 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 7, यानी ये आ जाएगा 2 टू द पावर -4, जो कि हम चाहते थे, ठीक है। अब चलिए इसको करके देखते हैं कि ये वाला इसके बराबर भी है। तो देखिए 2 टू द पावर 3 का मतलब हम इसको 2 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो ऊपर में देखिए हमारा 3 2 3 2 कट जाएगा एक दूसरे से, तो नीचे रह गया कितना, तो ये आ गया ऊपर में कुछ नहीं रहा, तो 1/2 टू द पावर 4। देखिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, सो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स, सो 1/2 टू द पावर 4, जो कि हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं आंसर प्रूफ हो गया, इजंट इट। तो ये पहला केस था। दूसरा है उसी तरीक़ा से, मान लीजिए a/b टू द पावर -1, तो ये प्रूफ हो जाना चाहिए b/a टू द पावर 1, या m जो भी हो, अगर यहाँ m है तो वो ही जो भी रहेगा यहाँ पर एक्सपोनेंट
वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, वी नो दैट a टू दी पावर -1 और -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m, पढ़े थे ना। तो उसी हिसाब से सोचिए, अब ये a के जगह पर a नहीं है बल्कि a/b है, तो a/b टू दी पावर -m क्या हो जाएगा, 1/a/b टू दी पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m, ठीक है। अब ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा होता है, किसी होल नंबर के नीचे फ्रैक्शनल नंबर होता है तो नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर में डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा b टू दी पावर m बाई a टू दी पावर m। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, b/a होल टू दी पावर m, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि नहीं। तो कुछ इस तरीका से हमारा ये सॉल्व हो गया। और फाइनली एक और एक्सप्रेशन है a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये कैसे प्रूव होगा, ये वाला कैसे प्रूव होगा, चलिए हम इसको दिखाने के लिए हम फिर इसी केस में आते हैं। इस केस में मान लीजिए यहाँ पर m है और यहाँ पर भी अगर m होता, मान लीजिए यहाँ पर भी m होता, तो ये m माइनस m क्या हो जाता, ऑब्वियसली 0 हो जाता, है ना। तो ये क्या हो जाता, a टू दी पावर 0 हो जाता, और इसका वैल्यू 1 साबित करना है। तो मान लेते हैं यहाँ का a का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू भी 3 है और n का वैल्यू भी 3 है, मान लीजिए। तो अगर ऐसा आप मान लेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टू दी पावर 0। तो 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, तो हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर जैसे 2 टू दी पावर 3 था, इसको मैं हटा लेता हूँ और मैं फिर से लिखता हूँ। तो 2 टू दी पावर 3 ऊपर आ गया और नीचे भी 2 टू दी पावर 3 आ गया। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 2 फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, और नीचे भी 2 × 2 × 2, और सेम टेबल से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 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 इस तरीक़े से फाइनली 1 आ रहा है। यानी 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो ऐसे कब हो पाया, जब हमारा जो a का वैल्यू m का वैल्यू भी सेम है और n का वैल्यू भी सेम है। तो 2 टू दी पावर 0 आ रहा है जिसका वैल्यू 1 आ रहा है। यानी कोई भी चीज़ क्यों ना हो जिस पर भी वैल्यू 0 आएगा, पावर 0 होगा, उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक। ओके बच्चों, तो आप लोग समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है हम लोग जो है लॉ ऑफ जो है सर्ट्स और लॉ ऑफ इंडाइसेस जो हम लोग सीखें, इसी के हिसाब से जो है लॉ ऑफ सर्ट्स क्या होगा, इसके बारे में हम लोग कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीक़ा से लॉ ऑफ इंडाइसेस को लॉ ऑफ सर्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग वही देखते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये फार्मूलाज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, और इसी का हम लोग आगे चल करके इम्प्लीमेंट करेंगे। लॉ ऑफ सर्ट्स हम लोग इसके बाद देखते हैं।